आप सुन रहे हैं नौशाद एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अख़यार। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशाअु वल्लाहु वासिउन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायती अदब व एहतराम के साथ नबी और आले नबी की मुक़द्दस बारगाह में जी लगाकर हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फज़ल है, एहसान है, करम है कि जनाबे रियाज साहब ने अपने नए मकान के इफ्तिताह में इस बज़्म नूर का इनेकाद किया। कुर्बो जवार से अपने जुमला मुताल्लिकीन, रिश्तेदार, मुजफ्फरपुर हो, मोतिहारी हो या दीगर जगहों से जहाँ पे उन्होंने मेहमानों को बुलाया, वहीं पे अपने आबाई वतन से भी कसीर तादाद में उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया। जनाबे अकलुद्दीन साहब ज़िला पार्षद है, उनका पूरा घराना यहाँ आया हुआ है और आप तमामी हजरात को भी बुलाया, मुझे भी याद किया, मैं भी हाजिर आया। खुशी हुई कि शहनशाह तरन्नुम शार इस्लाम जनाबे अफजल मुजफ्फरपुरी साहब, जो शेरो अदब की दुनिया में बहुत ही मशहूर हैं, मारूफ हैं, पॉपुलर हैं, मकबूल हैं, महबूब हैं, उनके पड़ोसी हैं ये, और ये उनके पड़ोसी, और पूरे बिहार में जो सबसे फाइन साउंड के मालिक हैं नौशाद एंड को, उनके रियाज साहब पड़ोसी हैं, ये उनके पड़ोसी हैं। सबों की शिरकत हो रही है क्योंकि इन्होंने बरकत के लिए इस महफिल को सजाया है। इसी ताल्लुक में कुछ बातें मैं आपके गोश गुजार करूं। सबसे पहले नाते पाक के अशार सुन लें। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ए जलवे जानाना। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का,
मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का, कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पयंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हजरात, हम और आप मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम लोगों का ईमान है कि हयात अल्लाह देता है, मौत अल्लाह देता है, बीमारी अल्लाह देता है, शिफा अल्लाह देता है, बेटा हो या बेटी वो अल्लाह देता है, गरीबी अमीरी खुशहाली ये सब अल्लाह की जानिब से है। अल्लाह जिसे चाहता है अमीर बनाता है, जिसे चाहता है गरीब बनाता है। अल्लाह चाहे जब चाहे बगैर बादल के पानी बरसा दे। मेरा खुदा चाहे तो बगैर दवा के बीमारी को ठीक कर दे। ये हम लोग का ईमान है। बीमारी एक जरिया है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है नवाजता है। ये हम लोग का ईमान है कि अल्लाह ताला ने जिसे चाहा नवाजा। लेकिन इंसान की फितरत है, वो चाहता है कि हम अमीर हों। अब बात समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के इंसान, मुसलमान ही नहीं इंसान, इसमें सब धर्म के लोग आ गए, अगर सब लोग करोड़पति हों, अरबपति हों, मालो दौलत वाले हों, तो निजाम कैसे चलेगा? निजाम कैसे चलेगा? अगर हर आदमी खुशहाल हो, हर आदमी दौलतमंद हो, निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। तो अब इंसान ये सोचता है कि उसे मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? मुझे ये दौलत मिल जाती, मुझे ये तरक्की मिल जाती, तो ये होता वो होता। इंसान अपने अक्ल के एतबार से सोचता है, जबकि इंसान मोहताज है अल्लाह का। वो कुछ नहीं जानता, दूसरों के बारे में तो दूर की बात, अपने बारे में नहीं जानता। अभी जो सांस लिया है वो हवा फिर बाहर मुंह से निकले न निकले नहीं जानता। लेकिन इंसान है, सोचता है कि दौलत होती तो मैं ये करता, ये होता, वो होता, वगैरह वगैरह। इंसान अपने दिमाग के एतबार से सोचता है, ये नहीं जानता है कि क्या होता। वे खाका बनाता, मैं अमीर होता, मकान बनाता, दुकान बनाता, कारोबार बढ़ाता, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन होता क्या ये सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। अगर आपको जानना है तो और करीब से मैं बताऊं, मेरे जैसा आदमी अगर प्राइम मिनिस्टर हो जाए तो इंडिया का हाल क्या होगा? मेरे जैसा आदमी मुख्यमंत्री हो जाए तो क्या होगा? जग हंसाई होगी कि नहीं भाई? अल्लाह ताला खूब जानता है किसको क्या देना है। अगर हर आदमी यही कहे कि मैं मोटा हो जाऊं, वो जानता ही नहीं कि क्या होने वाला है। जो बहुत ही पतला दुबला होता है सोचता है कि मोटा हो जाए। हर माँ चाहती है, हर बाप चाहता है मेरा बच्चा सेहतयाब हो जाए, पतला दुबला न रहे, मोटा हो जाए। और जब कोई कोई इतना मोटा हो जाता है क्या माँ बाप कहते हैं या अल्लाह पतला हो जाए। पहले तो समझा नहीं कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। वो अपने तौर पे सोची या सोचा कि मोटा होगा तो बड़ा अच्छा होगा। नहीं, मेरा अल्लाह जानता है कि ये मोटा होगा तो इसको कितनी परेशानी होगी। अल्लाह जानता है कि ये दौलतमंद होगा तो क्या होगा। अक्सर दौलतमंदों को देखा गया है कि जब दौलत आती है तो अय्याश होता है, जब दौलत आती है तो मैखाने को आबाद करता है, जब दौलत आती है तो गुरूर आता है, जब दौलत आती है तो घमंड होता है।
जब दौलत आती है तो रिश्तेदारों से ताल्लुक खत्म कर लेता है। जब दौलत आती है तो उसका पांव जमीन पे नहीं रहता। अक्सर को आपने देखा होगा, मैं सबको शामिल नहीं कर रहा हूं, अल्लाह ताला जिसे चाहा जैसे चाहा बना दिया। हम सोचते हैं कि ये होता वो होता। तो भाई जब हम लोग का ईमान है अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, अल्लाह जिसे चाहे थोड़ा रिज़्क़ दे। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता। फयग़फ़िरु लिमन यशा, अल्लाह जिसे चाहे उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। व युअज़्ज़िबु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे उसे अज़ाब दे। व तुइज़्ज़ु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे। ये अल्लाह की मर्जी है। तो जब हम लोगों का ईमान है कि गरीबी अल्लाह देता है, अमीरी अल्लाह देता है, उरूज अल्लाह देता है, ज़वाल अल्लाह देता है, बेटा बेटी औलाद की सूरत में अल्लाह देता है, तो फिर हमें प्रॉब्लम क्यों होता है, हमें परेशानी क्यों होती है कि किसी के उरूज को देख के, किसी की तरक्की को देख करके, किसी के कमालो जमाल को देख करके हमें हसद क्यों होता है? हम क्यों जलने लगते हैं, हम क्यों कुढ़ने लगते हैं? इसे क्यों हुआ, हमें क्यों नहीं हुआ, इसे क्यों हुआ? जबकि आप जानते हैं कि हर आदमी अपने तौर पे कोशिश करता है कि हम तरक्की करें, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है उसे अता फरमाता है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि ईमान वाले हैं तो इसी पे कायम रहें कि अल्लाह ताला मेरे हक में जो बेहतर था अल्लाह ने वही अता फरमाया। अब इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि आज तो माहौल इतना खराब हो चुका है, जितना खराब माहौल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से नहीं हुआ, जितना खराब माहौल कलर टीवी से नहीं हुआ, जितना खराब माहौल सीडी से नहीं हुआ, जितना खराब माहौल वीसीआर से नहीं हुआ, उससे बदतर माहौल मोबाइल से हो गया। इस दौर में इतना माहौल खराब हुआ, मिजाज खराब हुआ कि कुछ लड़के हैं जो कहते हैं, सोचते हैं मैं लड़की होती तो अच्छा होता। कुछ लड़कियां हैं जो सोचती हैं मैं लड़का होता तो अच्छा होता। अब इसकी दलील मैं दूंगा। जो लड़के सोचते हैं कि मैं लड़की होती तो अच्छा होता, अगर ऐसा नहीं है तो कान क्यों छिदवाया, अपने लिबास को क्यों तब्दील कर लिया? लड़कियां सोचती हैं कि मैं लड़का होता अच्छा होता, अगर ऐसा नहीं है तो मर्दों का कपड़ा क्यों पहन लिया, बाल क्यों छोटा कर लिया, जींस क्यों पहन लिया? उसे ये मालूम नहीं कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने लड़का बनाया या लड़की बनाया है, इंसान बनाया है। अल्लाह चाहता तुझे सूअर बना देता, कुत्ता बना देता, जानवर बना देता, कीड़ा बना देता, मकोड़ा बना देता, पेड़ पौधा बना देता, जमीन का कोई जर्रा बना देता, कहीं पड़े रहते। लेकिन अल्लाह का एहसान मानो, अरे उरूज दे या जवाल दे, तुम उसकी रजा में राजी रहो, ये कम बड़ा एहसान है? दौलत के मांगने वालों, दौलत के मुतलाशी, ये मत सोचो कि ये होता तो ये होता, ये सोचो कि अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है कि तूने मुझे कीड़ा नहीं बनाया, जानवर नहीं बनाया, मुझे कोई परिंदा नहीं बनाया, इंसान बनाया है। और इससे बड़ा एहसान ये किया है कि अपने महबूब का गुलाम बनाया। ये कम बड़ी बात है मेरे भाई। अगर आपके पास दौलत हो, ईमान न हो, आपकी कोई हैसियत नहीं। इसलिए कि जन्नत है ईमान वालों के लिए, हौज़े कौसर है ईमान वालों के लिए, नबी की शफाअत है ईमान वालों के लिए, अल्लाह का दीदार है ईमान वालों के लिए, पुल सिरात से बआसानी गुजर जाना यह ईमान वालों के लिए। ईमान वालों की मिसाल ईमान वालों के बराबर में कोई नहीं। हजरात, हम गरीब हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम अमीर हैं,
अल्लाह का शुक्र है। हम जैसे भी हैं, जिस हाल में, लेंगड़े हैं, लूले हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, उसने ईमान की दौलत दे दिया है। कुरान पे हमारा ईमान है, नबी पे हमारा ईमान है, अल्लाह के एक होने पे ईमान है। अब इसका पावर यह है, कुरान कहता क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वालों की शान यह है, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मुमिनीन। कामयाब है ईमान वाले, लेकिन अफसोस लोग हकीकत को नहीं जानते और दुनिया की रंगीनियों में खो करके अपने आप को कहते हैं ये होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता। हजरात, जो लोग जिसको अल्लाह ताला ने जैसे बनाया है, अगर वो लेंगड़ा है तो समझ ले इसमें राज है, अगर वो लूला है तो समझ ले उसमें उसकी भलाई है, अगर कोई ब्लाइंड है तो समझ ले इसमें भी उसकी भलाई है, अगर कोई गरीब है तो समझ ले उसमें उसकी भलाई है। अब एक मिसाल दे के बता दे रहा हूँ, अगर जो आदमी गरीब हो वो सोचता है कि मैं अमीर हो जाऊं, दौलत का अंबार हो जाए, वो मुमकिन है कि दौलत आएगी, हो सके ईमान चला जाए, दौलत आए, हो सके कि गुरूर हमारे साथ आ जाए, हो सके कि दौलत आ जाए, हम दुनियादार हो जाएं, हम उलमा से नफरत करने लगे, इसलिए कि दौलत ने कितने को बर्बाद कर डाला। किसी को कारून बनाया है, किसी को फिरौन बनाया है, किसी को नमरूद बनाया है, किसी को शद्दाद बनाया है। हजरात, ये दौलत ही का कमाल था जो फिरौन ने तिजारत करते करते दौलतमंद हो गया, गुरूर उसके सर चढ़ के बोलने लगा, और एक दिन आया कि गरीबों के सामने ऐलान किया, फिर आम कर दिया मैं खुदा हूँ। नमरूद का भी यही हाल था। हजरात, उस दौलत को ठोकर में मारिए, ठोकर में रखिए जो दौलत हमें अल्लाह से दूर कर दे, हमें नबी से दूर कर दे, हमें शरीयत से दूर कर दे। हमें वही गरीबी बेहतर है, हमें वही गरीबी पसंद है जिस गुर्बत में रसूलुल्लाह की रजा हासिल हो जाए, अल्लाह की रजा हासिल हो जाए और हमारा ईमान महफूज हो जाए। हजरात, गरीबों को आपने समझा क्या है? इस्लाम गरीबों में आया है, गरीबों में है, गरीबों से उठा लिया जाएगा। आपको मालूम है नबी पाक के कलमा पढ़ने वाले कौन थे? पहले अमीर नहीं थे, पहले गरीब थे। नबी के जाने सारों में अक्सर गुरबा थे, नबी के जाने सारों में अक्सर गरीब थे, अक्सर ऐसे थे जिनके पास मकान नहीं है। हजरात, लेकिन अल्लाह के रसूल की निस्बत ने इतना आला मकाम बना दिया है कि दुनिया का कोई वली नबी के सहाबी के बराबर नहीं हो सकता है। हजरात, गरीबी को आपने समझा क्या है? हजरात, ये गरीबी है। आज भी महफिल मिलाद गरीबों से आबाद है, आज भी खानकाह है गरीबों से आबाद है, आज भी मस्जिदों में गरीबों को पाइएगा, आज भी मिलाद की महफिल में गरीबों को देखिएगा, आज भी किसी उर्स में गरीबों को देखिएगा। हजरात, आज भी गरीबों को गरीबों से मोहब्बत करते देखिएगा। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने गरीब बनाया है, तो भी कहिए मौला जिसमें तू राजी उसमें हम राजी। अगर किसी को अल्लाह ने अमीर बनाया है तो भी कहिए मौला जिसमें तू राजी उसमें हम राजी। मेरा खुदा चाहे तो एक सेकंड से पहले जर्रा को आफताब बना दे, नाकिस को कामिल बना दे, फकीर को बादशाह बना दे, लेकिन हम लाख जतन करें और अगर अमीर ना बन सके तो ये मत कहिए उसे दौलत क्यों मिली, उसे दौलत क्यों मिली, उसे ये मकान क्यों मिला, उसे ये जमाल क्यों मिला। ये कह दीजिए अल्लाह ताला खूब जानता है कि जिसे मैं दे रहा हूँ उसको बर्दाश्त कर सकता है, उसको संभाल सकता है। इसीलिए कभी किसी की दौलत को देखे हसद न करे, किसी के खूबसूरती को देखे हसद न करे, किसी के मकान को देखे हसद न करे, इसलिए कि आप हसद करेंगे उसका कुछ न बिगड़ेगा, आप पस्ती की जानिब जाएंगे। हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप भी यही करें। और ये हजरात, ये मैं बता दूं, कोई अमीर ये न कहे ये दौलत मैंने इकट्ठी किया, ये मकान मैंने बना लिया। अगर कोई पूछे रियाज साहब से ये मकान कैसे बना, तो ये न कहे मैंने बनाया है, ये दुकान कैसे बनी ये न कहे मैंने बनाया है, ये जलसा कैसे हो रहा है ये न कहे कि मैंने किया, ये मस्जिद किसने बना दिया ये न कहे कि मैंने
बनाया, ये मदरसा कैसे बना, कोई ये न कहे मैंने बनाया। अरे मैं का इस्तेमाल तो फिरौन ने किया था, मैं का इस्तेमाल तो नमरूद ने किया था। हम कभी ये न बोले अगर कोई दौलतमंद हो और उससे पूछे यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये न कहे रात दिन की मेहनत हमने किया है। एक ही इस्लामी जवाब है, कुरानी जवाब है। ये कह दे ये जो मकान है ये अल्लाह का फजल है, ये दुकान जो है ये अल्लाह का फजल है, ये महफिल जो है ये अल्लाह का फजल है, ये मस्जिद बन गई ये अल्लाह का फजल है, ये मदरसा बन गया ये अल्लाह का फजल है। मैं यहाँ था यहाँ पहुँच गया, ये न तेरा कमाल है न मेरा कमाल है, ये अल्लाह के फजल का कमाल। हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी साहब, मैं बहुत दिनों से 15-20 साल से सुन रहा हूँ, वो नबी की नात पढ़ते हैं, आवाज वही है, लहजा वही है, रंग वही है। ये कभी ना कहे कि मैंने किया, मेरा फेफड़ा इतना बड़ा है, मेरा सीना इतना बड़ा है। उनसे भी पूछिएगा तो यही कहेंगे ये अल्लाह का फजल है। वो कलमकार है, वो शायरी करते हैं, ये अल्लाह का फजल है। मेरा सीना इतना छोटा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 30 पारे भी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेफड़ा कितना बड़ा होगा, लेकिन आवाज देखिए, ये किसी टॉनिक का कमाल नहीं है, ये सिंकारा का कमाल नहीं है, किसी अद्वियात का कमाल नहीं है, ये खुदा के फजल का कमाल है। हर मौलाना चाहते हैं कि मैं मशहूर हो जाऊं, हर आदमी चाहता तरक्की कर जाऊं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, हम अपनी लाख जतन करें, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है उसे नवाज देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे माला माल फरमा देता है। तो गरीबों को कभी शिकवा नहीं करना चाहिए, अमीरों को कभी गुरूर न करना चाहिए। गरीब भी बोले जिस हाल में रहे अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर भी बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारा कमाल जो है ये माशाअल्लाह, मैं रियाज साहब के घर में गया, दिल बाग बाग हो गया, इतना अच्छा मकान बना। हम लोग की एक आदत है कि अगर किसी के बच्चा को देखा, हजरत के बच्चा को देखा, अभी कुरान की तिलावत किया, देखने में खूबसूरत है, तो ये कोई न कहे कि बड़ा अच्छा पढ़ा ना, इतना ही न कहे। मकान को देख के ये न कहे अच्छा बनाया ना, ये न कहे। कुछ देहाती लोग तो ये कह देते अफजल भाई, बाप रे इतना अच्छा बनाया, बाप रे इतना अच्छा बनाया। नहीं, ये कहने का मतलब ये है कि आप गुड़गुड़ हैं, आपके अंदर कुछ खराबी है। तारीफ ये है कि मकान की तारीफ ना कीजिए, अल्लाह की तारीफ कीजिए। किसी का मकान देखिए तो ये कह दीजिए माशाअल्लाह कितना अच्छा बना है। किसी बच्चे को देखिए कह दीजिए माशाअल्लाह कितना अच्छा पढ़ा है। ये अल्लाह की तारीफ है, ये अल्लाह ताला की अता है, जिसे चाहे नवाज दे। और ये सारा कमाल न आपकी मेहनत का है न मेरी मेहनत का है, ये सारा कमाल अल्लाह के फजल का है। हजरात, अल्लाह के फजल का कमाल देखना चाहते हैं, बहुत सारे माइक वाले हैं, बहुत सारे माइक वाले। अब तो इतने हो गए हैं जैसे किसी तालाब में मछलियां नहीं समझो, बोआरी कम है, रोहू कम है, और वो क्या कहते हैं छोटी छोटी मछलियां जो है, हाँ कोठिया, ये वो बहुत ज्यादा। तो ऐसे माइक वाले बहुत हो गए। लेकिन नौशाद एंड कंपनी, क्या मामला भाई, ये कभी न कहे मैंने बहुत अच्छा बजा दिया, मैंने फलान किया। उनसे भी पूछिएगा, ईमानी जवाब ये होगा ये मेरा कमाल नहीं है, ये तो खुदा के फजल का कमाल है। हजरात, अल्लाह के फजल का कमाल ये है कि जिस पे हो जाए अल्लाह का फजल, जर्रे को आफताब बना देता है, नाकिस को कामिल बना देता है, अदना को आला बना देता है, जहन्नमी को जन्नती बना देता है। अगर अल्लाह का फजल हो जाए, हजरात फजल खुदा को देखना चाहते हैं तो आइए मैं आपको दिखला दूं और बता दे रहा हूं। जो अल्लाह के फजल से महरूम होता है उसे अबू जहल कहा जाता है, उसे उतबा और शैबा कहा जाता है, उसे अबू लहब कहा जाता है। जो अल्लाह के फजल से महरूम हो उसे कारून और नमरूद, फिरौन, शद्दाद कहा जाता है। और जिस पे अल्लाह का फजल हो जाए उन्हें हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, उन्हें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है, उन्हें हजरत उस्मान गनी कहा जाता है, उन्हें हजरत मौला अली कहा जाता है। इसलिए कभी भी किसी की तरक्की को देख के न हसद कीजिए, न जलिए, बल्कि ये कहिए मौला तूने उनको अता किया है, ये उनके लिए बेहतर है, जो मेरे लिए बेहतर था तूने मुझे अता कर दिया है। मौला, हजरात ये कम है क्या कि मेरे जैसा आदमी या आपके जैसा आदमी
हजरात आपने देखा होगा कभी दूसरे के मकान को, दुकान को, तरक्की को देख के जलिए मत और अपने आप को एहसास से कमतरी के शिकार न होइए। मेरे पास क्या है? अरे सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। अगर आप गरीब हैं तो बहुत सारी मुसीबतों से आप बचते हैं। अगर गरीब है इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर गरीब है तो आपके ऊपर हज फर्ज नहीं होगा। अगर आप गरीब हैं तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। अगर आप गरीब हैं तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। और अगर अमीर है तो हज करना होगा, अमीर है ज़कात हर साल देना होगा, अमीर है तो इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया है, आइए मैदान महशर में हुजूर फरमाते हैं अमीर लोग हिसाब देते रह जाएंगे, गरीब का बेड़ा पार हो जाएगा। जिस गरीबी को हम समझते हैं कि काश के दौलतमंद होते, नहीं मेरे दोस्त, अल्लाह के रसूल की पसंद है गुर्बत। और अगर आपका भाई तरक्की कर रहा है, आपका रिश्तेदार तरक्की कर रहा है, तो ये खुश होने की जरूरत है कि मौला मेरे भाई को तू और अता फरमा दे, उसमें तू राजी है और मुझे जो तूने दिया है मैं उसी में राजी हूँ। अगर बंदा इस तरह कहता है तो रब की रहमत को प्यार आता है। देखो ये मेरा बंदा होकर के दूसरे की तरक्की पे खुश हो रहा है, इसे भी नवाज दिया जाए, उसे भी अता कर दिया जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारा ईमान है अमीर खुदा बनाता है, गरीब खुदा बनाता है। हम जिस हाल में रहे कह दे अल्लाह जिसमें तू राजी उसमें हम राजी। कभी भी गुरूर न करे, कभी घमंड न करे। हजरात क्या ही अच्छा है अगर तरक्की न कर सके, अगर हम जितना चाह रहे थे, मेरा भाई तो तरक्की किया, ये कम बड़ी बात है। हजरात हमारे नौशाद भाई आ गए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके बारे में भी मैं कह दिया हूँ, इसलिए कह दिया हूँ कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ नौशाद एंड को ऊपर है तो ऊपर ही है। ये आपका कमाल नहीं है, ये अल्लाह के फजल का कमाल है, सरकार सुरकाही के फैजान का कमाल है। और सरकार सुरकाही का भी दामन उसी को मिला है जिस पे खुदा का फजल है। आला हजरत सरकार का भी दामन उसी को मिला है जिस पे अल्लाह का फजल है। सरकार मखदूम समनानी की भी मोहब्बत उसे मिली है जिस पे खुदा का फजल है। ये सारा कमाल खुदा के फजल का है। हजरात आप देखना चाहते हैं खुदा का फजल, आइए मैं आपको दिखला दूं। दुनिया में आप ढूंढिएगा तो करोड़ से भी ज्यादा नाम मिलेगा। क्या? अब्दुल कादिर हर गांव में है, हर मोहल्ले में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, 1000 करोड़ है अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर। लेकिन हजरात जिन लोगों पे खुदा का फजल हुआ वो अब्दुल कादिर हो गया, और जिस अब्दुल कादिर पे खुदा का खास फजल हुआ है वो शहनशाह बगदाद सरकार गौसुल आजम दस्तगीर हो गए। हजरात आप जहां भी चले जाइए सारा कमाल खुदा के फजल का है। और एक बात और मैं बताऊं, खुदा के फजल की बात करते हैं, आइए सब लोग, एक दिन ऐसा आएगा कुल्लु मन अलैहा फानिउ व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, सारी कायनात फना हो जाएगी, सब लोग इंतकाल कर जाएंगे, न जमीन रहेगी न आसमान रहेगा, कुछ भी न रहेगा। तो क्या मरने के बाद खत्म हो जाएंगे? नहीं, कुलिल्लाहु युहयिकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामा। ऐ महबूब फरमा दीजिए अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदगी दिया है, फिर मौत देगा, फिर तुम सबको जमा फरमाएगा। मैदान महशर में अल्लाह ताला सबको जमा फरमाएगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, पूरे वर्ल्ड के लोगों को अल्लाह ताला जमा फरमाएगा, फिर हिसाब व किताब होगा। बेईमान और जो ईमान नहीं ला सके वो जहन्नम में जाएंगे, जो ईमान वाले हैं उनका हिसाब होगा। हिसाब होने के बाद फाइनल है, एक जन्नत है, एक दोज़ख है। अल्लाह ताला की मर्जी है, फयग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहे माफ कर दे, जिसे चाहे अजाब दे। हजरात ऐसे आलम में जब मैदान महशर में हिसाब व किताब होगा, और जिसे अल्लाह चाहे अजाब दे तो जहन्नम में जाएगा, और जिसे अल्लाह चाहे के उसे बख्श दे वो जन्नत में जाएगा। अब यहाँ पे उलमा और बुजुर्गान दीन ने फरमाया, कोई जन्नती ये न कहे मैं अपनी नमाज की बुनियाद पे आया हूँ, मैं अपने रोजे की बुनियाद पे आया हूँ, मैंने 25 हज किया तो मैं आ गया हूँ, मैंने 1 लाख मरतबा कुरान की तिलावत किया तो जन्नत मिल गई, हमने रोजे रखा तो जन्नत मिल गई। ये कभी न कहे हमने ज़कात दिया तो हमें जन्नत मिल गई, हमने सदका खैरात किया तो हमें जन्नत मिल गई, हमने गरीबों
को दिया तो हमें जन्नत मिल गई, हमने तिलावत कुरान किया हमें जन्नत मिल गई। कभी ये न कहे कि हमें इसलिए जन्नत मिल गई, जबकि हकीकत ये है कि अगर किसी को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा तो ये उसका फजल होगा, अपनी इबादत की बुनियाद पे जन्नत में नहीं जाएगा, खुदा के फजल की वजह से जन्नत में जाएगा। वरना अगर नमाज और इबादत की बुनियाद की बात करते हैं कि अगर मैं नमाज की वजह से जन्नत में गया, है दुनिया में कोई ऐसा अजान देने वाला जैसी अजान हजरत बिलाल ने दिया है कोई ऐसा सजदा करने वाला जैसे हजरत इमाम हुसैन ने करबला में सजदा किया है। अरे हमारा सजदा तो ऐसा होता है कि नियत बांधते हैं और जो ख्याल कभी ना आए वो नमाज में ख्याल आता है, हम रुकू में रहते हैं इधर उधर का ख्याल आता है, हम सजदा में रहते हैं तस्बीह पढ़ते रहते हैं लेकिन घर का ख्याल आता रहता है। हमारी नमाज तो ऐसी है, यही वजह है कि हम सजदा करें तो हमें दुनियादारों का ख्याल आ जाए, हमें अपने मकान और दुकान का ख्याल आए। और अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा ज़हरा का लाल, मौला अली का शहजादा, फातिह खैबर का बेटा, शहजादा गुलगुकोबा, राकिबे दोशे मुस्तफा, परवरदे मुस्तफा, नूरे ऐने मुस्तफा, हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला ने करबला में ऐसा सजदा किया, गर्दन कटती रही सजदा होता रहा, खून बहता रहा सजदा होता रहा, जमीने करबला लहूलुहान होती रही सजदा होता रहा। ए दुनिया में कोई ऐसा सजदा करने वाला, अरे जितने सजदा करने वाले हैं सबका सजदा जब हश्र में उठाएंगे तो अपने अपने अंदाज पे मेरा हुसैन 61 हिजरी से लेके आज तक सजदे के आलम में है। हजरात तो हुसैन के जैसा सजदा नहीं, बिलाल की जैसी अजान नहीं, असहाबे रसूल के जैसी नबी से मोहब्बत नहीं। हम किस नमाज पे गुरूर करें, हम किस इबादत पे नाज करें, हम किस सजदे पे नाज करें। इसीलिए हुक्म है अगर जन्नत मिल जाए ये खुदा का फजल होगा और अगर जहन्नम मिल जाए तो खुदा का अदल होगा। ये न कहे हजरात मैं आपको टच नहीं कर रहा हूं कि जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह या धीरे बोलिए सुभान अल्लाह, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग मोहब्बत से सुन रहे हैं। अफजल भाई ने नहीं कहा है तो मैं भी आपको नहीं कह रहा हूं, ठीक है। और बस मैं लगातार गुफ्तगू कर रहा हूं चूंकि वक्त बहुत कम है और मैं जितनी देर 2 घंटे में मैं बोलता उसको शॉर्ट टाइम में बोल रहा हूँ और चुन चुन के मैं बोल रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। हजरात अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी है जिसे चाहे जहन्नम में डाल दे। अब कोई जहन्नमी ये न कहे माज़अल्लाह खुदा ने जुल्म किया, तौबा तौबा, कभी न कहे। जहन्नम में जाए तो भी न कहे कि मेरे साथ जुल्म हुआ ना। क्यों? इसलिए कि कुरान कहता है मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। ये 24वें पारे की आयत करीमा है। अब इसका माना होता है जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को। तुम्हारा रब बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता, या अल्लाह कभी जुल्म नहीं फरमाता। अरे अल्लाह तो रहीम है, वो रहम फरमाता है, वो तो करीम है, वो करम फरमाता है। नाम हम लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उससे बड़ा रहम करने वाला कोई नहीं। हजरात एक माँ कभी अपने औलाद पे जुल्म नहीं करती, बाप कभी अपने औलाद पे जुल्म नहीं करता। अरे बाप अगर मारता है तो अपनी औलाद की भलाई के लिए, अगर बाप सख्ती करता है तो औलाद के फ्यूचर के लिए, अगर बाप उसके साथ तेज आवाज में बोलता है सिर्फ इसलिए कि हर बाप की तमन्ना है मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरा बेटा मुझसे अच्छा बने, कभी सख्ती करता है, कभी मारता है, कभी धुतकारता है, ये दुश्मन नहीं है, ये बाप का जुल्म नहीं है। बाप चाहता है नरमी से नहीं तो सख्ती से मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। आज तक किसी बाप को आपने नहीं देखा होगा कि बेटे के ऊपर जुल्म करे। ये तो बेटों का अपना मिजाज होता है, बाद में उसे समझ में आता है, लेकिन 16, 17, 18 साल की उम्र वाले बच्चे को लगता है मेरे बाप ने जुल्म किया। नहीं, तेरा बाप जालिम नहीं है। अगर जालिम होता तो तेरे पैदा होते ही तुझे मार दिया होता। नहीं, वो चाहता है मेरा बेटा निखर जाए, मेरा बेटा कामयाब हो जाए। आज तक कोई माँ भी अपने औलाद को कोसती है, वो दुश्मन नहीं है, वो जुल्म नहीं करती है। माँ चाहती है मेरा बेटा हजारों में एक हो जाए, माँ चाहती
है मेरा बेटा लाखों में एक हो जाए। अरे माँ बाप की मोहब्बत को कुर्बान जाओ, आज तक आपने सुना नहीं होगा। अरे माँ बाप की तो मोहब्बत ऐसी है, खास तौर पे माँ की मोहब्बत ऐसी है, अगर घर में 3 सेब आ गया और अगर 3 बेटे हैं और एक माँ है और वहां पे बेटा कहता माँ सेब खा लो, तो माँ कहती है मैं खाती नहीं हूँ, मैं परहेज करती हूँ, मुझे भूख नहीं है, सिर्फ इसलिए है मेरी औलाद भूखी न रहे, मेरी औलाद को मिल जाए। अरे जब माँ की रहमत का अंदाजा नहीं लगा सकते हो, खुदा की रहमत का अंदाजा कैसे लगेगा। माँ ने कभी औलाद को जुल्म नहीं किया। अरे ये माँ का जिगर होता है कि अगर बच्चा पेशाब कर दे और गरीबी की वजह से दूसरा बिस्तर न हो तो गीले बिस्तर पे खुद सोती है, अपनी औलाद को सीने पर रखती है। ये माँ होती है जो अपने औलाद के 1000 ऐबों को अपने आंचल में छुपा के रखती है। ये माँ होती है, बेटा जुल्म करता है, माँ ने कभी बद्दुआ न किया, बाप ने कभी बद्दुआ न किया। मेरे दोस्तों कहना यह है, जब दुनिया की सारी माओं की मोहब्बत इस कदर लाजवाब है, खुदा की रहमत का आलम क्या होगा, खुदा की रहमत का आलम क्या होगा। अब खुदा की रहमत की एक झलक मैं आपको दिखला दे रहा हूँ। आप लोग चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोल ले रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, आप लोग आराम फरमाइए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोल रहा हूँ। हजरात, अल्लाह की रहमत का अंदाजा न लगा सकते हैं। अल्लाह की रहमत का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल आसान लहजे में मैं आपको बता दे रहा हूँ खुदा की रहमत क्या है। हजरात सुन लीजिए, खुदा की रहमत ये है, कितनी है मैं बता नहीं सकता हूँ, जो रहमतें सामने बता दे रहा हूँ। आप अगर किसी की नौकरी करते हैं, उसने कह दिया 8 बजे आना होगा, 4 बजे जाना होगा, 8:15 हो गए तो कुछ सुनना पड़ेगा, 8:30 पे आप गए, आपको सुनना पड़ेगा। और डेली यही करते रहे, आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी, आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। नौकरी खत्म होने का मतलब अब पैसा आपको मिलेगा नहीं। हजरात, आप 15 मिनट डेली लेट करते रहे, आपकी नौकरी चली गई, आपका कारोबार ठप हो गया, सब निजाम दरहम बरहम हो गया। उस खुदा की रहमत पे कुर्बान जाइए। इरशाद फरमाया, नमाज कायम करो, लेकिन मुसलमान है, फजर है तो सोया है, असर है तो बाजार में है, जोहर है तो बिस्तर पे है, इशा है तो खा के सो गया, जुमा है तो रास्ते में है। हम एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन वो मेरा खुदा इतना बड़ा रहमान है, खाना भी खिला रहा है, पानी भी पिला रहा है, अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाज रहा है। इससे बड़ी और क्या नेमत होगी और रहमत होगी। हजरात, मैं उसका कोई काम कभी करता नहीं हूँ, लेकिन वो खुदा है, मुझे भूखा नहीं रखता। अरे हक तो ये है कि अल्लाह को छोड़ के लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं, लोग आसमान के तारों की पूजा कर रहे हैं, लोग सितारों की परस्तिश कर रहे हैं। खुदा उसे भी दे रहा है, खुदा को जो माने उसे भी देता है, जिसे ना जो ना माने अल्लाह उसे भी देता है। ये क्या है? उसकी रहमत है। हजरात, अल्लाह ताला की रहमत है, इतना बड़ा रहम वाला है। तो जब यहाँ आप नाफरमानी किए, रहमत जारी रही, हश्र के मैदान में भी उसकी मर्जी है, जिसे चाहे जन्नत दे, जिसे चाहे जहन्नम दे। अगर जहन्नम में चले जाए, अब्दियत का तकाजा ये है, वो कभी ना बोले मेरे साथ जुल्म हुआ, नहीं, बल्कि अगर जहन्नम में गए तो खुदा का अदल होगा, जन्नत में गए तो खुदा का फज़ल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, लुब्बे लुबाब ये है ईमान की ताजगी के लिए, समझ लीजिए, उरूज जवाल अल्लाह देता है, अमीरी गरीबी अल्लाह देता है। गरीबों को सब्र करना चाहिए और जिसे अल्लाह ने नवाजा है उसे शुक्र करना चाहिए। इसलिए कि जो आदमी, जो मालदार, जो खुशनसीब, जो पैसे वाले, जिसे अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा, जब वो शुक्र करते हैं तो अल्लाह और अता फरमाता है। और गरीब जब सब्र करता है, अल्लाह ताला उसे भी नवाज देता है। तो अल्लाह ने हमारे रियाज साहब को अल्लाह ने नवाजा है, या आप में से सबको नवाजा है। इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, अच्छी सूरत दिया, अच्छा चेहरा दिया, अल्लाह खिलाता भी है। तो हम लोग सब आदमी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मौला तेरा
एहसान है, तूने मुझे भिखारी नहीं बनाया, तूने मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं बनाया, तूने मुझे कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाया, तेरा फजल है तूने मुझे इंसान बना दिया है। और किसी के तरक्की को देख के चलना नहीं चाहिए। ये दुआ कीजिए, मौला जो उनके लिए बेहतर था उनको अता किया, मेरे लिए जो बेहतर है मुझे अता किया। हाँ, जब अल्लाह के फजल ही का कमाल है तो आप अल्लाह से क्या मांगेंगे? ये फजल है कहाँ? अल्लाह का फजल है कहाँ? कुरान ने कह दिया, कुल इन्नल फजला बियदिल्लाहि यूती मन यशा। ऐ महबूब फरमा दीजिए, फजल अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। यूती मन यशा, वो जिसे चाहे नवाज दे। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? फजल अल्लाह के दस्ते कुदरत में है और हमें फजल ही चाहिए, क्योंकि सारा कमाल फजल का है। तो क्या करेंगे? वस्अलुल्लाह मिन फजल, अल्लाह से उसका फजल मांगिए। मांगिए कैसे मांगिएगा? नमाज पढ़े, दुआ करें, कुरान पढ़े, दुआ करें, बुजुर्गों के आस्थाने पे जाते हैं, दुआ करें। जब अल्लाह की आप मुसीबत में पड़ जाएं तब भी दुआ करें, जब अल्लाह अपनी रहमत से नवाजे तब भी दुआ करें। और जब दुआ करें तो ये ना मांगे मौला ये दे दे, या अल्लाह वो दे दे, या अल्लाह वो दे दे। नहीं, एक ही दुआ कीजिए, मौला हमें अपना फजल अता फरमा दे। इसलिए कि फजल में ही सारा कमाल है। फजल है तो यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में जनाब रियाज साहब को अल्लाह ताला और उरूज अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए, नजर बस से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए। और हम तमाम मुसलमान भाइयों को जितने लोग हाजिर हैं, अल्लाह सबको अपना फजल अता फरमा दे। हजरात, चूंकि बहुत अच्छा मिसरा पढ़ रहे थे हमारे क्या कहते हैं अफजल भाई, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, चूंकि शायर हैं और अपना शेर लिखते हैं। और सरकार मखदूम समनानी अली रहमत रिदवान की मनक़बत पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लगा था। 4 मिसरे मैं सुना दे रहा हूँ, इसलिए कि मैं सरकार ताजुश शरीया अली रहमत रिदवान का गुलाम हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह निस्बत उधर से है, तो जो आला हज़रत से मोहब्बत करता है सारे बुजुर्गों से मोहब्बत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह करना भी चाहिए। 4 मिसरे मैं इसलिए पढ़ दे रहा हूँ कि हमारे अफजल भाई जो है उस मिसरे पे, चूंकि रदीफ जो है वो है ही काफिये पे इंशाअल्लाह, वो चूंकि जो बाकमाल लोग होते हैं ना, अच्छे मिसरे पे वो मचल जाते हैं, बस इतना ही होता है। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिसरा सुन लीजिएगा, चूंकि हमारे रियाज साहब ने मुझे दावत जब दिया तो उन्होंने बताया था कि कचौचा शरीफ के बुजुर्ग भी आएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग भी कचौचा शरीफ आते हैं, जाते रहते हैं। अल्लाह यूट्यूब चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।